हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। देव दिशा YTCDD। आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे जॉन डीवी के शिक्षा सिद्धांत और साथ में आपको कुछ बताएंगे ट्रिक्स। तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल से और देखते रहिए हमारे वीडियोस को जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे आने वाली UKSSC परीक्षा के लिए, LT ग्रेड की परीक्षा के लिए। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे जॉन डीवी को। जॉन डीवी का जो जन्म हुआ था वो अमेरिका के वर्लिंगटन शहर में 1859 में हुआ, 1859 में। तो अगर इसमें क्वेश्चन की बात करें तो जन्म का सामान्यतः क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन चूंकि ये रीसेंट के हैं, अभी हाल फिलहाल के ही एक तरह से हैं, तो इसीलिए इनका जन्म पूछा जा सकता है। तो इनका जन्म जो है वो 1859 में हुआ और इनकी जो दुनिया से रुखसती हुई वो 1952 में हुई। और इनका जन्म जो है अमेरिका के वर्लिंगटन शहर में हुआ। ये क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है कि ये किस नेशनलिटी के थे। तो सामान्यतः किसी भी फिलोसफर में ये बन जाता है कि ये अमेरिकन थे, फ्रेंच थे या इस तरह से। तो एक चीज़ ये ध्यान में रखी जा सकती है कि इनका जन्म 1859 में हुआ था अमेरिका में। अब जॉन डीवी जो थे वो फलवाद जिसे हम कह सकते हैं व्यवहारवाद भी और जिसे हम प्रयोजनवाद भी कह सकते हैं। तो ये प्रयोजनवाद को व्यवहारवाद, फलवाद, अनुभववाद इन सब नामों से भी जाना जाता है। तो ये फलवाद का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जॉन डीवी के शिक्षा दर्शन को माना जाता है और जनतंत्रीय शिक्षा का सबसे बड़ा समर्थक जॉन डीवी को माना जाता है। यानी शिक्षा सबके लिए, जनतंत्रीय शिक्षा का सबसे बड़ा समर्थक जॉन डीवी। और जॉन डीवी को व्यवहारवाद का प्रसिद्ध दार्शनिक माना जाता है। और व्यवहारवाद या प्रयोजनवाद या फलवाद ये सब क्या है? तो ये ऐसी विचारधारा है जो ज्ञान के सभी क्षेत्रों में उसके क्रियात्मक प्रभाव या फल को महत्वपूर्ण स्थान देती है। यानी अगर परिणाम सकारात्मक है तो विचारधारा को, किसी विचार को, किसी क्रिया को स्वीकार किया जा सकता है अगर उसका परिणाम सकारात्मक है, परिणाम अच्छा है। तो इसीलिए इस विचारधारा को, इस दर्शन को फलवाद या व्यवहारवाद या अनुभववाद या प्रयोजनवाद कहते। अब अगला प्रश्न आता है इसमें कि जॉन डीवी की जो शिक्षण संस्था थी उसका क्या नाम था। तो जॉन डीवी ने अपनी शिक्षण संस्था किस वर्ष खोली? 1896 में। और आपका कहाँ खोली, ये भी एक प्रश्न बन सकता है, शिकागो में। तो जॉन डीवी की जो स्कूल का नाम था वो था प्रोग्रेसिव स्कूल। तो 3 प्रश्न इस पे बन सकते हैं। 1896 में इन्होंने शिकागो में प्रोग्रेसिव स्कूल नाम का एक विद्यालय स्थापित किया था। इस स्कूल में करके सीखने के सिद्धांत को कार्य रूप में परिणत किया गया था। यानी जो इन्होंने सिद्धांत दिया था कि आगे आप पढ़ोगे भी कि करके सीखना, तो जो करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग, उसको इन्होंने अपने स्कूल में लागू किया था, इम्प्लीमेंट किया था, व्यवहारिक रूप दिया था। और इनका स्कूल खुला था 1896 में। और कहाँ पे खुला था? शिकागो में। इनके स्कूल का नाम था प्रोग्रेसिव स्कूल। इसमें करके सीखना सिद्धांत को व्यवहारिक रूप से इम्प्लीमेंट किया गया था, इसीलिए ये लेबोरेटरी स्कूल भी कहलाता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो जॉन डीवी की लिखी गई पुस्तकें। तो जॉन डीवी की पुस्तकें बहुत सारी हैं। तो पहला है द स्कूल एंड द सोसाइटी, पहली किताब। द चाइल्ड एंड द क्यूरिकुलम, हाउ वी थिंग्स, तो इसको तो याद करना बहुत आसान है, हाउ वी आ रहा है। और अगर हम देखेंगे तो जॉन डीवी में भी वी आता है। तो थोड़ा सा एक आइडिया हम यहाँ लगा सकते हैं।
जॉन डीवी हाउ वी थिंग्स। आगे है इंटरेस्ट एंड एफर्ट्स इन एजुकेशन, ठीक है ना, इंटरेस्ट एंड एफर्ट्स इन एजुकेशन। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फिलॉसफी, एक्सपीरियंस एंड नेचर, स्कूल ऑफ टुमारो, ह्यूमन नेचर एंड कंडक्ट, द स्कूल एंड चाइल्ड और एजुकेशन ऑफ टुमारो। ये इतनी सारी पुस्तकें हैं, इससे भी ज़्यादा पुस्तकें हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें। इनमें जो पूछी गई है पिछले किसी भी एग्ज़ाम में, वो हाउ वी थिंग्स पूछी गई है। बाकी इनको याद करने की भी एक ट्रिक हो सकती है, तो वो अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे, जो एक ट्रिक्स का ही वीडियो बनाएंगे। देखिए, जैसे एक ये ट्रिक्स आपको ध्यान रख सकते हैं, जैसे टुमारो, तो टुमारो नाम से इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी हैं, एजुकेशन ऑफ टुमारो एंड स्कूल ऑफ टुमारो, ठीक है ना। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। टुमारो पर 2 किताबें हैं, एक आपका स्कूल ऑफ टुमारो, अब स्कूल में क्या होता है, एजुकेशन होती है, तो एजुकेशन ऑफ टुमारो, कल की शिक्षा कल के स्कूल। तो ये थोड़ा सा दिमाग में आप बैठा सकते हैं इस तरह से। आगे के वीडियो में हम इसकी ट्रिक्स और भी देंगे। अब डीवी के अनुसार शिक्षा के सिद्धांत क्या थे, तो शिक्षा के सिद्धांत थे प्रयोजनवादी। पहला सिद्धांत प्रयोजनवादी, यानी प्रयोजनवाद क्या कहता है, कोई भी विचारधारा हो, कोई विश्वास हो या कोई क्रिया हो, अगर उसका परिणाम सही है, परिणाम समाज के लिए और व्यक्ति के लिए उपयोगी है, तो उसे स्वीकार कर लिया जाता है, अन्यथा उसे अस्वीकृत कर लिया जाता है। अक्सर ये चीज़ हम सामान्य भाषा में बात करें या सामान्य व्यवहार में देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप गोलजू देवता के मंदिर में गए और आपने एक मन्नत मान ली कि मेरा ये काम हो जाए, और अगर आपका वो काम हो गया, यानी परिणाम आपके सकारात्मक आ गया, परिणाम आपके उपयोगी आ गया, तो आप गोलजू देवता को देवता स्वीकार कर लेंगे। अन्यथा आप थोड़ा सा उनके प्रति, ऐसा तो नहीं है कि आप देवता उनको स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद आपका थोड़ा सा लगेगा कि शायद होता है काम या नहीं होता, इस तरह से। तो कोई भी काम अगर आपके जो परिणाम हैं उनके आधार पर मापा जाता है, इसको हम कहते हैं प्रयोजनवाद। तो यहाँ विचार के स्थान पर क्रिया को अधिक महत्व दिया जाता है, परिणाम के ऊपर टिका है ये प्रयोजनवाद। इसके बाद बाल केंद्रित शिक्षा, तो इनका जो सिद्धांत है उसमें बाल केंद्रित शिक्षा है, यानी ये कहते हैं कि बच्चे को सीखने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, उसकी स्व गतिविधियों और रुचियों पर जोर दिया जाना चाहिए, और विद्यालय के वातावरण को लोकतांत्रिक बनाया जाना चाहिए। अगर वातावरण लोकतांत्रिक होगा तो बच्चा स्वतंत्रता से सीख पाएगा और आपका अपनी रुचियों के हिसाब से ही सीख पाएगा। तो ये बाल केंद्रित शिक्षा इनकी जो बाल केंद्रित शिक्षा है, ये इनका शिक्षा का सिद्धांत है। तो पहला सिद्धांत हो गया प्रयोजनवादी, दूसरा सिद्धांत हो गया बाल केंद्रित शिक्षा, तीसरा सिद्धांत हो गया सामाजिक उपयोगिता। तो सामाजिक उपयोगिता यानी विद्यालय को समाज की उपयोगिता यानी समाज की ज़रूरतों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि आप स्कूल में, समाज में आपको दिख रही हैं कुछ बुराइयां, तो स्कूल का ये दायित्व होता है कि बच्चे को उन बुराइयों से मुक्त करे या उन बुराइयों से हटाए। इसके बाद आत्म अनुभव, बच्चे को चिंतनशील जांच और प्रयोग का उपयोग करके स्वयं सत्य की खोज करनी चाहिए, यानी बच्चे को स्वयं का अनुभव होना चाहिए, आत्म अनुभव होना चाहिए। ये जॉन डेवी का शिक्षण का सिद्धांत है। और शिक्षा और समाज में सह संबंध होना चाहिए, यानी शिक्षा वह है जो समाज को चाहिए। अब आप देखोगे तो इसमें शिक्षा के सिद्धांत अगर देखोगे तो 5 सिद्धांत आपने पढ़े हैं। शिक्षा का सिद्धांत अगर आप देखोगे तो एक सबसे पहले आपने पढ़ा, एक रिवाइज ले लेते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा है प्रयोजनवादी, फिर उसके बाद है बाल केंद्रित, फिर आप सामाजिक उपयोगिता, और फिर है आत्म अनुभव, और फिर है शिक्षा और समाज का सहसंबंध। अब अगले टॉपिक में हम काम करेंगे शिक्षा के कार्य। तो जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा के क्या कार्य हैं, तो जॉन डेवी कहता है वृद्धि के रूप में शिक्षा।
शिक्षा व्यक्ति को बढ़ने और विकसित करने में मदद करती है। शिक्षा जीवन के रूप में, जॉन डीवी ने कहा था, शिक्षा ही जीवन है और जीवन ही शिक्षा है। सामाजिक दक्षता के रूप में, तो शिक्षा का उद्देश्य ये होता है कि मनुष्य सामाजिक रूप से कुशल हो, यानी समाज में अपना कुशलता से व्यवहार कर सके। अनुभवों से जीने की प्रक्रिया, तो शिक्षा अनुभव से, अनुभव के और अनुभव के लिए होती है। जॉन डीवी कहते थे कि अनुभवों से शिक्षा अनुभवों से, अनुभव के और अनुभव के लिए होती है, और शिक्षा अनुभवों के निरंतर पुनर्निर्माण के माध्यम से जीने की प्रक्रिया। अब शिक्षा के जॉन डीवी के दृष्टि से उद्देश्य क्या थे? तो जॉन डीवी अभी बताया प्रयोजनवादी थे, जो पूर्व निश्चित शिक्षा के उद्देश्य में विश्वास नहीं करते थे। तो वो कहते थे कि शिक्षा का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है। वो कहते थे कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, परिवर्तनशील प्रक्रिया है, अतः शिक्षा के उद्देश्य भी परिवर्तित होते रहेंगे। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि 10वीं क्लास में पहले नौकरी लग जाती थी, जो 10th पढ़ जाता था उसकी नौकरी लग जाती थी। अब फिर एक ज़माने में बीटेक वालों की नौकरी लगने लगी, फिर आपका बीटेक की भी अब नौकरी कम लग रही है। तो इस तरह से शिक्षा जो है वो आपका एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है, गत्यात्मक प्रक्रिया, जीवन पर्यंत चलने वाली है। इसीलिए शिक्षा का कोई एक निश्चित उद्देश्य नहीं होता। लेकिन डीवी के जो भी विचार थे, उनके आधार पर शिक्षा के कुछ निश्चित उद्देश्य फिर भी बनाए गए। तो वो है अनुभवों का पुनर्निर्माण। डीवी कहते थे कि मानव एक जीवन जो है वो परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील मानव में का शिक्षा भी क्या है? परिवर्तनशील है। अब शिक्षा जब परिवर्तनशील है तो इस शिक्षा से आपको अनुभवों का निर्माण होगा, फिर अनुभवों का पुनर्निर्माण होगा, ठीक है। और फिर आपका जो है शिक्षा का यही उद्देश्य है कि अनुभवों का पुनर्निर्माण। तो डीवी के अनुसार शिक्षा का पहला उद्देश्य क्या है? पुनर्निर्माण। फिर वातावरण के साथ समायोजन। अब वातावरण के साथ समायोजन क्या होता है? कोई बच्चा किसी अपने घर में रहता है तो वो अलग तरीके से व्यवहार करता है, और अन्य के घर में रहता है तो अलग तरीके से व्यवहार करता है। ये जो अन्य के घर में, अन्य वातावरण में रहने का जो सीख है, यही शिक्षा देती है। और यही आपका शिक्षा का उद्देश्य है जॉन डीवी के अनुसार, कि वातावरण में समायोजन। तो बालक अपने वातावरण में के साथ समायोजित हो, ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तीसरा उद्देश्य है सामाजिक कुशलता का विकास। तो शिक्षा का जो उद्देश्य है वो सामाजिक जीवन में दक्षता प्रदान करना, यानी आपका सामाजिक कुशलता प्राप्त करना, ये जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है। इसके बाद लोकतांत्रिक जीवन में प्रशिक्षण। तो बालक के लोकतांत्रिक गुणों का विकास किया जाना चाहिए, जैसे समानता, बंधुत्व, ये सब जो लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं या लोकतांत्रिक गुण हैं, किसी और की भी सुनना, अपनी ना चलाए जाना, टीम भावना रखना, ये सब लोकतांत्रिक गुण होते हैं। और ये लोकतांत्रिक गुण जो हैं वो आपका उनको विकसित करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो चौथा उद्देश्य हो गया। तो ये 4 उद्देश्य जॉन डीवी के विचारकों के विचार के हिसाब से। इससे आप एक कोड बना सकते हैं, वो कोड है सीड, SEED। तो जॉन डीवी की जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो आप कह सकते हो सीड हैं, बीज हैं। तो सीड मतलब क्या हो गया? सबसे पहले आपका हो गया सीड, याद रखेंगे क्योंकि ये क्रम बन जाएगा। सी मतलब, S मतलब सोशल, तो सोशल एबिलिटीज़ का डेवलपमेंट। E मतलब एनवायरनमेंट का में एडजस्टमेंट। और फिर अगला E है एक्सपीरियंसेस, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। और लास्ट है डेमोक्रेटिक लाइफ की ट्रेनिंग देना। तो इस तरह से ये कोड आप ध्यान रखेंगे। जॉन डीवी के शिक्षा के उद्देश्य हैं 4, जो उनके विचारों के आधार पर बने हैं, और उनका कोड है सीड। S से हो गया सोशल एबिलिटीज़ डेवलप करना, E से एक्सपीरियंसेस डेवलप करना, फिर एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट करना, और डेमोक्रेटिक मूल्यों को विकसित करना। ये आपका जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है, और आपका ये एक कोड भी है।
तो सीड ध्यान रखेंगे। आगे है शिक्षा का पाठ्यक्रम। तो जॉन डेवी विषय केंद्रित पाठ्यक्रम को स्वीकार नहीं करता। वो कहता है जब समाज बदलता है, जीवन बदलता है, तो पाठ्यक्रम भी बदलना चाहिए। इसीलिए उसने कोई पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं किया, लेकिन पाठ्यक्रम के सिद्धांत निर्धारित किए। अब वो सिद्धांत 5 हैं। ये सिद्धांत है बाल केंद्रित, उपयोगिता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, सानुबंधिता का सिद्धांत और लचीलेपन का सिद्धांत। इनको पढ़ने से पहले हम एक कोड पढ़ लेते हैं, जिससे कि हमें ये पहले याद हो जाए। तो 4 सिद्धांत है। इसका कोड है सानु। सानु लचीला बालक है। सानु लचीला बालक है। सानु से क्या हो गया? सानुबंधिता का सिद्धांत। लचीला से हो गया लचीलेपन का सिद्धांत। और बालक से बालक केंद्रित हो गया। और कोड हो गया सानु लचीला बालक है, उसकी रुचियां उपयोगी हैं। तो रुचियों का सिद्धांत और लास्ट हो गया उपयोगिता का सिद्धांत। तो आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। इससे पहले मैंने सीड कोड बताया जो इसका उद्देश्य है। अब ये सिद्धांत हैं। सिद्धांत आपका है सानु लचीला बालक है, उसकी रुचियां उपयोगी हैं। सानु लचीला बालक है, उसकी रुचियां उपयोगी हैं। तो इस तरह से आप ये कोड से ध्यान रख सकते हैं जॉन डेवी के सिद्धांत बड़ी आसानी से। तो अब ध्यान कर लो, सबसे पहले बाल केंद्रित। तो अभी हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि जो जॉन डेवी है वो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम चाहता है। इसके अलावा उपयोगिता का, तो जॉन डेवी चाहता है कि ऐसा पाठ्यक्रम हो जो बालक के लिए उपयोगी हो, बालक की सामान्य समस्याओं और उपयोग की घटनाओं से संबंधित हो। तो ये हो गया उपयोगिता का सिद्धांत। इसके बाद नेक्स्ट हो गया रुचियों का सिद्धांत। तो जॉन डेवी ने 4 प्रकार की रुचियां बताई हैं। विचारों के आदान प्रदान की रुचि, कई लोगों में आर्ग्यूमेंट्स तर्क देने की रुचि होती है। तो वही आपका विचार, एक कोई विचार प्रस्तुत करता है, दूसरा कोई विचार प्रस्तुत करता है। तो विचारों के आदान प्रदान में रुचि, खोज परीक्षण में रुचि यानी रिसर्च करने में रुचि, सृजन क्रिएटिविटी में रुचि और आपका जो है कलात्मक अभिव्यक्ति में रुचि। तो ये आपका 4 रुचियां हैं, ठीक है, जो इन्होंने बताई थी। तो जॉन डेवी ने कहा है कि जो शैक्षिक पाठ्यक्रम हो वो इन्हीं रुचियों के आधार पर हो। तो जॉन डेवी के जो पाठ्यक्रम संबंधी विचार हैं या सिद्धांत हैं, उसमें ये भी रुचियों का सिद्धांत आता है। आगे है सानुबंधिता का सिद्धांत। जॉन डेवी कहता है कि एक विषय को अलग रूप से नहीं पढ़ाया जाए, क्योंकि आपका जो बालक का जीवन की पूर्णता के लिए एकीकृत ज्ञान आवश्यक है, इंटीग्रेटेड नॉलेज होनी चाहिए। अब ये पाठ्य विषयों को अलग अलग प्रदान न करके विषयों को सानुबंधित करके एकीकृत रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। तो इंटीग्रेट करके विषयों को पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये उसके पाठ्यक्रम संबंधी विचार थे। लास्ट है लचीलेपन का सिद्धांत। तो पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, जिससे कोई भी बालक अपनी इच्छा अनुसार अपनी विषय या क्रिया चुन सकता हो। इसके बाद नेक्स्ट ये पाँचों के पाँचों हो गए। अब आप इसको कोड को फिर ध्यान कर सकते हैं। पहला आपने पढ़ा था बालक केंद्रित, तो यहाँ आ गया लचीला, लचीलेपन का सिद्धांत, सानुबंधित, सानु, और रुचियों का सिद्धांत और उपयोगिता का सिद्धांत। तो आप कोड से बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। सानु लचीला बालक है, उसकी रुचियाँ उपयोगी हैं। सानु से हो गया सानुबंधिता सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, बालक केंद्रित सिद्धांत, रुचियों का सिद्धांत और उपयोगिता का सिद्धांत। तो इस तरह के ट्रिक्स हमारे वीडियोस में आपको मिलती रहेंगी। तो ये आप जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ, जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। अब आ गया जॉन डेवी की शिक्षण विधियाँ। तो जॉन डेवी की जो शिक्षण विधियाँ थी वो आपका 4 उन्होंने बताई थी। ये 4 शिक्षण विधियाँ प्रयोग द्वारा सीखना। तो जॉन डेवी के विचार से प्रयोग द्वारा सीखना चाहिए, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट, इसका भी कोड मिलेगा आपको। फिर प्रयोग विधि में क्या क्या शामिल है उन्होंने कहा था, अवलोकन, क्रिया, स्वानुभव, तर्क, सामान्यीकरण, परीक्षण। ये जॉन डेवी के यानी ऑब्जर्वेशन, रिएक्शन, सेल्फ एक्सपीरियंस, आर्ग्यूमेंट्स या रीजनिंग या और जनरलाइजेशन, ये सामान्यीकरण, और
परीक्षण यानी आपका टेस्ट करना, परीक्षण करना, प्रयोग करना, प्रैक्टिकल करना, ये सब इसमें शामिल था। इसके बाद है करके सीखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन डीवी ने इसी पे फोकस किया कि जो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें कि बच्चे स्वयं सीखें, तो ये शिक्षण विधि में उनका है। फिर सहसंबंध, कोरिलेट, यानी जॉन डीवी चाहता है, अभी आपने सिद्धांत में ही पढ़ा था तो यही सिद्धांत था, सानुबंधित सिद्धांत, यही आपका यहाँ शिक्षण विधि में उन्होंने कहा है कि सारे विषयों को इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे योजना विधि। योजना विधि आपका किलपैट्रिक ने दी थी, जो इनके शिष्य थे, जॉन डीवी के शिष्य थे। एक प्रश्न आता भी है कि प्रोजेक्ट विधि किन्होंने दी थी, तो प्रोजेक्ट विधि दी थी किलपैट्रिक ने, जो जॉन डीवी के शिष्य थे। इसमें सभी जो विषय होते हैं उनके विषयों का ज्ञान, उनकी क्रियाओं का परीक्षण एक योजना की सहायता से इकाई के रूप में दे दिया जाता है और फिर उसको प्रोजेक्ट को करना होता है। तो जॉन डीवी की ये जो शिक्षण विधियां हैं यानी टीचिंग मेथड्स हैं, इनका भी कोड है CDEP। तो क्रम से याद हो जाएगा, CDE, ये तो क्रम में ही आते हैं, और P, CDEP। तो C से हो गया कोरिलेशन, D से हो गया डूइंग, E से हो गया एक्सपीरियंस और P से हो गया प्रोजेक्ट, जो किलपैट्रिक ने दिया था, जो जॉन डीवी के शिष्य थे। तो CDEP ये हमारा कोड। इसके अलावा जो अनुशासन संबंधी विचार थे जॉन डीवी के, तो जॉन डीवी बालकों को दंड देने का समर्थक नहीं था। वो कहता था कि लोकतांत्रिक वातावरण में बालक अपने आप ही अनुशासित हो जाएंगे। जॉन डीवी ने शिक्षक को महत्व दिया है और उसे निरीक्षक के रूप में स्वीकार किया है, जबकि विद्यालय को जॉन डीवी कहते थे कि ये लघु समाज है, इसीलिए वो चाहते थे कि विद्यालय का वातावरण सामाजिक वातावरण के समान हो। और जॉन डीवी विद्यालयों को ज्ञान की दुकान के रूप में नहीं स्वीकारते थे। अब लास्ट में है जॉन डीवी के जो कथन है। तो जॉन डीवी कहते हैं कि शिक्षा स्वयं में जीवन है और जीवन की तैयारी नहीं है, स्वयं ही जीवन है। शिक्षा बच्चों के लिए है और बच्चे शिक्षा के लिए नहीं है, और शिक्षा अनुभव के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। तो ये हमारा जॉन डीवी का हुआ। और जॉन डीवी को जो शिक्षा दर्शन है, और वो कहता है शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, शिक्षा ना तो साध्य है और ना ही मनुष्य के जीवन की तैयारी का साधन है, बल्कि शिक्षा तो स्वयं में ही जीवन है। और शिक्षा के दो पक्ष बताए हैं, मनोवैज्ञानिक पक्ष और सामाजिक पक्ष। तो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पक्ष में क्या क्या आता है, जो बालक की जन्मजात शक्तियाँ, रुचियाँ और व्यक्तिगत विशेषताएं, जबकि सामाजिक पक्ष में उसकी सामाजिक दशाएं आती हैं, परिवार, पड़ोस, संघ, समूह, संस्कृति। तो ये जो था ये शिक्षा का दर्शन था, जो फाइनली सिनॉप्स किया गया। तो 2-3 पॉइंट्स इसमें भी आपको है कि जॉन डीवी कहता है शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, शिक्षा ना तो साध्य है ना ही साधन है, बल्कि शिक्षा तो स्वयं ही जीवन है। और शिक्षा के दो पक्ष बताए हैं, मनोवैज्ञानिक पक्ष जो जन्मजात हैं, और जन्मजात जो शक्तियाँ हैं उसके अंदर, बालक के अंदर रुचियाँ और व्यक्तिगत विशेषताएं। इसके अलावा सामाजिक पक्ष में सामाजिक दशाएं, परिवार, पड़ोस, संघ, समूह, ये सब सामाजिक दशाओं में आता है। तो ये हमारा जॉन डीवी का जो पूरा दर्शन था शिक्षा पर, और जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते थे वो सब हमने आपको बताए। तो इसको हम बहुत आसानी से याद भी कर सकते हैं ट्रिक्स के साथ। कुछ जहाँ ट्रिक्स पॉसिबल थी वहाँ मैंने आपको ट्रिक्स भी बता दी। तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ, जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। धन्यवाद।